फाइलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो कि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर के काटने से जो फाइलेरिया के परजीवी जो शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रायः शुरू में किसी प्रकार के कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। अधिकांशतः यह बीमारी बचपन में या स्कूल गोइंग एज में बच्चों को ज्यादा होती है और लक्षण उत्पन्न होने में लगभग 10-15 साल बाद 25-30 साल की एज में होता है। आइए देखते हैं संक्रमण कैसे फैलता है। मच्छर जब किसी फाइलेरिया के मरीज को काटता है तो वह उसके खून के जरिए फाइलेरिया के परजीवी, जिसे हम माइक्रोफाइलेरिया के नाम से जानते हैं, उनको ग्रहण कर लेता है। फिर ये परजीवी मच्छर के पेट में प्रवेश कर वहां से उसके उड़ने में सहायक मांसपेशियों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे वहां L1, L2 और फिर L3 लार्वे में विकसित होते हैं। इनमें L3 लार्वा ही संक्रामक होता है, जिससे फाइलेरिया की बीमारी विकसित होती है। L3 लार्वा विकसित होने के बाद मच्छर के मुंह में भर जाता है, जिससे उसके मुंह में खींच पैदा होती है और वह इससे निजात पाने के लिए L3 लार्वा को बाहर निकालना चाहता है। इस वजह से किसी को काटने के लिए वह बेचैन हो जाता है। जब यह मच्छर किसी इंसान को काटता है तो L3 लार्वा खून के जरिए सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मच्छर का सूंड पूरी तरह से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता और L3 लार्वा बाहर ही छूट जाता है। फिर भी यह घाव के जरिए खून में प्रवेश कर जाता है। यह लार्वा इंसान के शरीर के विभिन्न अंगों से होता हुआ किसी लासिका ग्रंथि में अपना घर बना लेता है। फिर वह इस ग्रंथि में करीब 6 महीने के बाद नर और मादा के रूप में विकसित होकर प्रजनन द्वारा माइक्रोफाइलेरिया को पैदा करने लगता है। माइक्रोफाइलेरिया विभिन्न अंगों में भ्रमण करने के शुरुआती दौर में एलर्जी, खुजली, खांसी आदि के लक्षण दिखाता है। हाथी पांव और हाइड्रोसिल इसी संक्रमण के देर से पैदा होने वाले लक्षण हैं। वयस्क परजीवी 5 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं, पर उनके मरने के बाद भी शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से लासिका वाहिनियों में रुकावट पैदा होती है। लिम्फ के बहाव में रुकावट से अंगों में सूजन आ जाती है। पांव की ऐसी सूजन को ही हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह सूजन हाथ, अंडकोशों और स्तनों में भी हो सकती है। लिम्फेडेमा की श्रेणियां। लिम्फेडेमा या हाथी पांव के मरीजों की देखभाल के लिए लिम्फेडेमा की श्रेणियों को समझना बहुत जरूरी है। इन्हें 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी की पहचान। पैर में सूजन होती है, लेकिन पैर को कुछ समय ऊपर रखने से या रात में सोने के बाद ये सूजन खत्म हो जाती है। सामान्य स्थिति में वापस आने पर सूजन फिर से आ जाती है और अगर पैर या प्रभावित अंग को उंगली से दबाने पर गड्ढा बनता है, वो तुरंत भर जाता है। दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी के मरीज में सूजन हर वक्त रहती है। पैर को ऊपर उठाने से या रात को सोने के बाद सूजन कम हो सकती है, पर पूरी तरह से नहीं जाएगी। और यदि पैर या प्रभावित अंग पर उंगली से गड्ढा किया जाए तो वो भरता नहीं है या बहुत देर बाद भरता है। तीसरी श्रेणी और उसके बाद की श्रेणियों में पैरों या प्रभावित अंगों में ज्यादा सूजन के कारण गहरी सिलवटें पड़ जाती हैं और चमड़ी मोटी हो जाती है। उसमें गांठें भी पड़ सकती हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें अनदेखा ना करें। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर आपकी जांच करके बताएंगे कि ये लक्षण फाइलेरिया के हैं या किसी और बीमारी के। अगर ये फाइलेरिया है तो आपको सावधान रहना होगा और खास ध्यान रखना होगा कि प्रभावित अंगों पर काट और खरोंच ना हो। प्रभावित अंगों को गंदगी से बचाएं और कम से कम दिन में 2 बार
साबुन और साफ पानी से सफाई करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। फाइलेरिया उन्मूलन मुख्यतः हमारे दो मुख्य स्तंभों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो मच्छर और वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई परजीवी है, इसको समाप्त करना, और इसके लिए हम वर्ष में एक बार MDA या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाते हैं। इसका दूसरा स्तंभ है MMDP, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। लिम्फेडेमा के मरीजों की देखभाल घर पर आसानी से की जा सकती है। साफ सफाई और उचित व्यायाम इसके दो मुख्य पहलू हैं। साफ सफाई के लिए साफ पानी लें, गर्म पानी बिल्कुल नहीं, और असुगंधित साबुन से कम दिन में 2 बार अपने पैरों को या प्रभावित अंगों को धोएं। परिवार का कोई भी सदस्य प्रभावित अंगों की साफ सफाई के लिए मदद कर सकता है। पैरों या प्रभावित अंगों को अच्छे से साबुन लगाकर साफ पानी से धोएं। चमड़ी के तह, सिलवटें, उंगली के बीच को विशेष सावधानी से साफ करें। साबुन और पानी से प्रभावित अंग को तब तक धोएं जब तक सारी गंदगी धुल ना जाए। धोने के बाद साफ नरम सूती कपड़े से पैर या प्रभावित अंगों को धीरे धीरे पोंछ लें, बिल्कुल रगड़े नहीं। उंगली के बीच में या सिलवटों को ध्यान से अच्छी तरह से सुखाएं। जरूरत पड़े तो अपने परिवार के सदस्यों की मदद लें। मदद करने वाला व्यक्ति सफाई करने के बाद अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से अच्छे से धोएं। पैर को ऊंचा रखना। प्रभावित अंग या सूजन वाले पैरों में द्रव के संचय को रोकने में एलिवेशन या ऊंचा रखने से काफी आराम मिल सकता है। जब भी बैठें तो प्रभावित पैर को कमर के समानांतर एक स्टूल या कुर्सी या अन्य किसी समरूप की सहायता से उठाए रखें। पैर को आराम देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो घुटने के नीचे तकिया देना चाहिए। लेटते समय पैर को सहारा देकर ऊपर उठना चाहिए, जैसे कि बिस्तर के नीचे ईंट। यदि हाथ, स्तन और अंडकोश प्रभावित हो तो रात के समय तकिया या कंबल को मोड़कर उसके नीचे रखना चाहिए। यदि LF रोगी को हृदय रोग की समस्या हो तो उसे एलिवेशन नहीं करना चाहिए। हाथी पांव के मरीज को अपने चप्पल जूतों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जूते चप्पल से कोई रगड़ ना हो ताकि कोई फफोले ना पड़े। यदि फफोले पड़े भी तो फोड़े नहीं। आशा दीदी से संपर्क करें या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर से परामर्श लें। जब तक ठीक ना हो जाए विशेष ध्यान दें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रेडिंग या श्रेणी देखने के बाद डॉक्टर की सलाह के पश्चात व्यायाम शुरू कर सकते हैं। ये व्यायाम कभी भी किया जा सकता है, बैठे, खड़े या लेटे हुए भी, लेकिन जब तेज बुखार हो तो उस समय व्यायाम ना करें। इन्हें 5 से 15 बार किया जा सकता है। किसी दीवार, पेड़, कुर्सी या व्यक्ति का सहारा लेकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर पैर के दोनों पंजों को एक साथ ऊपर करें और पंजों के बल पर खड़े हो जाएं। फिर एड़ी वापस जमीन पर रखें। बैठे या लेट जाएं। अपने पैरों की उंगलियों को जमीन की तरफ नीचे करें, फिर ऊपर की तरफ उठाएं। एक एक पैर बारी बारी करें। अपने पैरों और टखने को दाईं ओर घुमाएं, फिर बाईं ओर घुमाएं। एक एक पैर बारी बारी करें। लिम्फेडेमा के मरीजों की देखभाल में आशा की बहुत ही अहम भूमिका है। प्रत्येक आशा अपने क्षेत्र के मरीजों से निरंतर संपर्क में रहे और उनकी घर पर देखभाल में प्रेरित करते रहे। लिम्फेडेमा के मरीजों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आपका योगदान सदैव सराहनीय रहेगा।